कृष्णा की मम्मी, अरे ओ कृष्णा की मम्मी, देख मैं आ गया। एक गिलास पानी तो लिया पीने के लिए और साथ में कुछ मिठा लिया ये खाने के लिए, चाहे थोड़ा गुड़ी क्यों ना हो। मम्मी आपकी तबीयत कैसी है, आप तो ठीक हो ना? दखिनाही ने मेरे पास फोन करके बताया कि मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से आ जाओ जेठ जी, बाकी आप तो उठ के बैठी हुई हो। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपकी दवाई कराऊंगा ठीक से, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। अरे ओ ललकी दखिनाही, तुम दोनों क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? तुम दोनों को क्या हो गया? टेंशन मत लो, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी, इतनी जल्दी नहीं मरेंगी मम्मी, टेंशन मत लो तुम दोनों। लेके जा रहा हूँ मैं मम्मी को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा तो मम्मी ठीक हो जाएंगे जल्दी से। अरे बड़े जेठ जी, मैं मम्मी जी के लिए नहीं रो रही हूँ। हम तीनों बड़े जीजी के लिए रो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया मोटकी को? अरे मम्मी क्या हो गया मोटकी को? क्या हो गया मेरी मोटकी को? अरे मेरा बेटा बनवारी, मैं क्या बताऊँ तुझे। मेरी बहू को, तेरी दुल्हन को वही किडनैपर लेके चला गया, उसी से शादी करके। आप क्या कहना चाह रही हो मम्मी कि किडनैपर फिर आया था और मोटकी से शादी कर ले गया उसे? हाँ, मेरा बेटा कल आया था और जबरदस्ती मुटकी से शादी कर लिया। और मुटकी ने भी मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगी। वो चली गई रोते रोते। किडनैपर की इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि मेरे घर आके मेरी बहू से शादी करके उसे ले गया। और ये कृष्णा की मम्मी इतनी मोटी ताजी भैंस होकर भी उससे लड़ नहीं पाई, जबरदस्ती वो उससे शादी कैसे कर लिया? ना वो करती इससे शादी तो उसकी हिम्मत कैसे थी कि वो इससे शादी कर लेता। मैं जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। अरे मेरे बेटे कुछ नहीं होगा। कल दखिनाई ने भी बुलाया था पुलिस को यहाँ भी। तो मोटकी ने जवाब दे दिया, हे भैया जो जो कहे वो किडनैपर की ऐसे है, तेरे घर ऐसे है। तो मोटकी भी हाँ में हाँ मिलाती रही। उसी समय पुलिस वालों ने भी फैसला कर दिया कि लड़की लड़का अपने मन से शादी किए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हे बड़े जेठ जी, कल का रखा हुआ खाना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा है। यही कल बड़की जिज्जी खाना खा रही थी। जैसे ही मैं चूल्हे के पास जा रही हूँ, वैसे ही मुझे इतनी टेंशन हो जा रही है कि बनाने का मन नहीं कर रहा है। ज्यादा खाना बड़ी जिज्जी खाती थी। हे मम्मी ललकी दखिनाई, तुम तीनों टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ मैं देखता हूँ मैं कि कहाँ है वो किडनैपर और कहाँ है वो मोटी भैंस। अरे मेरा बेटा संभल के जाना, गुंडा बदमाश है वो। तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तेरे साथ तो पुलिस दरोगा भी नहीं है, तू अकेले क्या करेगा मेरे बेटे। हाँ बड़े जेठ जी, आप अकेले मत जाओ, हम दोनों भी आपके साथ चल रहे हैं। हाँ दखिनाही चल, मैं भी चल रही हूँ बड़ी जिज्जी को छुड़ाने। कल जब आया जबरदस्ती शादी कर लिया, तब कहाँ थी तुम दोनों? कल नहीं बचाया गया तुमसे, आज बड़ी पहलवान बन रही हो। हाँ बड़े जेठ जी, काफी लड़के खड़े थे हथियार लेके, इसलिए मैं और ललका दीदी डर गई थी। जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा गुंडा बदमाश है वो कुत्ता। उसके पास हथियार है तो मेरे पास भी हथियार है। हाँ तो मम्मी आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे कि जो काम करने जा रहा हूँ मैं उस काम में सफल होके आऊँ। मैं जा रहा हूँ, मैं उस गुंडे से लड़ने और तेरी मोटी बहू को लेके ही आऊंगा। जुग जुग जियो बेटे, जो काम करने जा रहे हो भगवान उसमें सफलता दे तुम्हें। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बहुत आसानी से पार हो जाए, भगवान करे। हे मेरी अनारकली, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ही सुंदर, आज तो दिल पे कहर ढा रही हो मेरे। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगी अब मैं। मुझे मेरे कृष्णा के पापा के पास ही पहुंचा दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर भी पकड़ लूं, लेकिन मुझे मेरे कृष्णा के पापा के पास पहुंचा दो बस। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना सारा फल फ्रूट मर मीठा ला के रख दिया हूँ। अगर और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बस एक बार बता देना, 1 मिनट के अंदर तुम्हारी आंखों के सामने होगी वो चीज। इतनी सुख सुविधा है मेरे घर, फिर भी तुम्हें वहीं की याद आती रहती है। अब उस घर को दिलो दिमाग से भुला दो। अब तुम ही बताओ अब कितनी सुख सुविधा पाई थी उस घर में जितनी सुख सुविधा यहाँ पा रही हो? नहीं थी यहाँ से ज्यादा सुख सुविधा वहाँ, फिर भी मैं खुश रहती थी। ठीक थी वहाँ मैं, लेकिन यहाँ आके ठीक नहीं हूँ मैं।
सुनो, अब अपनी जिद छोड़ो, अब तुम्हें यहीं रहना है, वहाँ नहीं जाना है। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से फल फ्रूट खिलाऊंगा, मर मीठा खिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, तुम्हें नहलाऊंगा धुलाऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, घुमा खिलाऊंगा, जो कहोगी वो करूंगा, जहाँ कहोगी वहाँ लेके जाऊंगा, कहोगी तो 5 स्टार होटल में रोटी भी खिलाऊंगा। नहीं, मुझे मेरे घर की चटनी रोटी निमोना चावल चटनी भात यही अच्छा लगता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्णा के पापा की कमाई की रोटी खानी है। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी कृष्णा के पापा को गोली मार दूंगा, गोली। नहीं नहीं, कृष्णा के पापा को कुछ मत करना, जो तुम कहोगे वो करूंगी मैं, बस कृष्णा के पापा को कुछ मत कहना। फल फ्रूट भी खा लूंगी, मर मीठा भी खा लूंगी, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। क्या है बे, मेरी वाइफ को जबरदस्ती शादी करके लिया है? बहुत ज्यादा गुंडा बदमाश है क्या? हे भगवान, कृष्णा के पापा आ गए मुझे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, बहुत। मैं भी तो करती हूँ उनसे प्यार। ओहो, तो तू ही है कृष्णा का बाप। देख के तो लग रहा है जैसे चुसा हुआ आम। साले, मैं चुसा हुआ आम हूँ और तू बड़का पहलवान। अगर बड़का पहलवान होता तो मेरे सामने ब्याह करके लगता, मेरे सामने ना कि पीठ पीछे, तो मानता मैं तुझे कि तू असली मर्द है, असली। अरे तू क्या कर लेता, मेरा क्या कर लेता? एक तिनके की तरह तो है तू। पुलिस वाले नहीं कर पाए मेरा कुछ, तो तू क्या कर लेता? और देख, मेरी अनारकली और मैं दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मेरी अनारकली मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। मैं तेरी मुटकी को नहीं लेके आया हूँ, मैं तो अपनी अनारकली से शादी करके लाया हूँ। अरे ओ कुत्ते, वो मेरी बड़ी जिज्जी है, बड़ी जिज्जी। तेरी अनारकली गई तेल लेने। अरे कमीने, हमारी बड़ी जिज्जी को हमारे हवाले कर दे, कल से हमारे घर चूल्हा नहीं जला है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कहो तो तुम्हारे घर में भी अनाज के भंडार भर दो, भंडार। मर मिठा फल फ्रूट मेवा मिश्री जो कहोगी वो भेज दूंगा, बस मैं अपनी अनारकली को नहीं दे सकता तुम्हें। ना विश्वास हो तुम्हें तो मेरी अनारकली से पूछ लो कि कितना प्यार करती है वो मुझसे। नहीं कृष्णा के पापा, ये झूठ बोल रहा है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। साले, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो ये लाठी देख रहा है ना, इसी से मार मार के गिरा दूंगा तुझे मैं। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा, एक गुंडे को मारेगा तू? अब बता मेरी अनारकली, अब क्या कह रही है तू? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही, कृष्णा के पापा से नहीं करती। हाँ, तो अब बताओ कि क्या किया जाए तुम्हारे साथ? अगर अपनी इज्जत और जान प्यारी है तो चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। नहीं तो अगर मेरी बंदूक की गोली खानी है तो वो भी बता दो। अब ये तेरी मोटी वाइफ नहीं है, अब ये मेरी अनारकली है। अब कह रही है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही। किसी कृष्णा के पापा को नहीं जानती, अब चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। हे बड़े जेठ जी, भाग चलो यहाँ से, इसके पास तो हथियार है, जान बची रहेगी तो सब कुछ है। हाँ कृष्णा के पापा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे भूल जाना, मैं तुम्हारे जान की सलामती चाहती हूँ। हे कृष्णा के पापा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। 2 कौड़ी का गुंडा मुझे बंदूक दिखा के डरा रहा है, मैं तेरे इस बंदूक से नहीं डरने वाला हूँ साले। तो ठीक है, मत डर, गोली खाने के लिए तैयार हो जा। हे बड़े जेठ जी, अकेले मत लड़ो, आप गांव से किसी को बुला लाना, पर पंचायत को बुला लाना, तो लड़ना इसके साथ, तो बड़ी जिज्जी को छुड़ा के लेके चलना। मम्मी का मुंह देखो, मम्मी घर पे अकेली है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मम्मी जी के दिल पे क्या बीतेगी। कल लेके चले आना प्रधान को, पर पंचायत को, और छुड़ा के लेके चलना बड़ी जिज्जी को। अभी के लिए घर चलो बड़े जेठ जी। तू ठीक कह रही है, देखना ही मम्मी घर पे अकेली है, उन्हें कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? मम्मी घर पे अकेले परेशान हो रही होंगी, चलो चलते हैं, जल्दी चलो। अरे ओ गुंडे, आज तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, कल फिर से आऊंगा, फिर बताऊंगा तुझे।